मोरपाल के लेटर पर भाजपा प्रभारी का बयान, चिट्ठी आएगी तो संज्ञान लूंगा। अंता उपचुनाव हार से सीट लेकर आगे जीतेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अंता उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी। कोटा में केंद्रीय बजट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव भाजपा को जीतना चाहिए था, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो हार से सबक लेकर भविष्य की जीत का रास्ता तैयार करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले चुनाव में भाजपा अंततः सीट जरूर जीतेगी। मोरपाल सुमन की चिट्ठी पर बोले भाजपा प्रभारी, अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन द्वारा हार की समस्या को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि वह पत्र अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जब वह चिट्ठी मेरे पास आएगी तब मैं उस पर संज्ञान लूंगा। फिलहाल बजट सत्र की व्यवस्था के चलते मुझे उसकी भाषा और सामग्री की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस देना एक सामान्य प्रक्रिया है, अब चिट्ठी आएगी तो देखा जाएगा इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अंता उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन पैसे की राजनीति नहीं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने अंता उपचुनाव में पूरी मेहनत, ताकत और संसाधन लगाए, लेकिन भाजपा पैसे के बल पर राजनीति नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईमानदारी से विकास करेंगे तो जेब में पैसा नहीं आएगा। पैसे की मार में हम कांग्रेस से न जीतेंगे, न जीतना चाहते हैं। कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, राजनीति उनके लिए व्यवसाय है। भाजपा प्रभारी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के लिए राजनीति एक व्यवसाय है, जिसका व्यवसाय बंद होता है उसे परेशानी होती है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर केवल गाली देने की राजनीति करती है। ट्रेड डील नहीं हुई तो भी मोदी जी को गाली डील हो गई तो गाली, ट्रैफिक घटा तो भी गाली। कांग्रेस को आलोचना के अलावा कुछ नहीं आता। कांग्रेस किसानों की दुश्मन, भाजपा का दावा। डॉक्टर अग्रवाल ने कांग्रेस को किसानों की दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों को गरीब बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी ली और पूरी की। मोदी जी के रहते दुनिया का कोई देश भारत के किसानों का दाल भी बाका नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय नीति पर बोले हम अटल की परंपरा वाले लोग। भाजपा की विदेश नीति पर बोलते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने पर भारत ने मजबूती से जवाब दिया और ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अरब देशों से समझौते कर अमेरिका को चारों तरफ से घेरा। राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा, पहले कहा राम मंदिर नहीं बनने देंगे, फिर कहा राम नाम की कोई चीज नहीं। जब मंदिर बना तो रुकावट डाली, उद्घाटन में भी नहीं गए। उन्होंने गांधी जी के राम राज्य के विचार पर हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ने राम के नाम पर गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की, लेकिन कांग्रेस आज भी उनका मजाक उड़ाती है। पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर अग्रवाल ने कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। राजस्थान को केंद्र की प्राथमिकता। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए राज्य के आर्थिक, भौतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को लगातार प्राथमिकता देती रही है और आगे भी देती रहेगी। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं कि वसुंधरा जी हमारे छोटे छोटे कार्यक्रमों में आकर के मंच पर बैठती है। हर कार्यक्रम में, चाहे वो राजस्थान का कार्यक्रम हो, चाहे वो दिल्ली का कार्यक्रम हो, अभी अंता के चुनाव को उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से अपना पूरा व्यक्तित्व और आर्थिक संपदा लगा करके जीतने का प्रयास किया है। अब ये बात दूसरी है कि भाई हम पैसे के आधार पर राजनीति नहीं कर पाए, हम कहाँ से करेंगे जब इस प्रकार से ईमानदारी से पैसे का उपयोग करेंगे विकास में, तो हमारी जेब में तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसे की मार में तो हम कांग्रेस से न जीतेंगे, ना हम जीतना चाहते हैं। लेकिन बजट सत्र में प्रकट नहीं हुई वो सर।
वसुंधरा जी। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ नहीं गई तो फिर वहाँ नहीं गई तो यहाँ नहीं गई। अरे हर आदमी की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बजट के दिन में बैठेंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है, आज भी ये लोग दिलावर जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक जो मुझे जानकारी है, ये दोनों महाधिपति जो ऊपर है ना, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, जो मेरे को जानकारी है, दोनों आपस में खूब गजगज करते हैं और सब निकालते हैं। इन लोगों की बड़ी अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। सर एक